एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले टाइमलाइन, हमको एंशिएंट हिस्ट्री में BCE या BC AD CE ये लिखा हुआ दिखता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्रिश्चियन एरा, और AD या CE एडो डोमिनो लैटिन वर्ड है, CE क्रिश्चियन एरा। ये डिफाइन कैसे हुआ? अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 कंसीडर कर लें तो इसके बाद जो भी डेट लिखी जाएगी वो CE या AD रहेगी, और उसके पहले की BCE या बिफोर क्रिश्चियन एरा। अब सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी 100 ईयर के टाइम गैप को सेंचुरी कहेंगे। जैसे 21st सेंचुरी है तो 21st सेंचुरी 2100 यहाँ लिख देंगे। इसके पहले के 100 साल को, पीछे के 100 साल को देख लेंगे 2001। इसी तरह 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी निकाल सकते हैं। कैलेंडर की बात करें तो जो आज हम यूज कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, वो इंग्लिश कैलेंडर है या ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको बनाने में पोप ग्रेगोरियन का बहुत कंट्रीब्यूशन था, इसलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ये ऑन क्रिश्चियन एरा पे बना हुआ है। विक्रमादित्य कैलेंडर भी था एंशिएंट हिस्ट्री में, गुप्ता कैलेंडर और शाका कैलेंडर भी था। विक्रमादित्य कैलेंडर 58 BC से बिगिन होता है, गुप्ता कैलेंडर 319 AD एंड शाका कैलेंडर 78 AD। और सारे कैलेंडर तो नहीं, बट शाका कैलेंडर अभी भी यूज में है। ये 78 ईयर बिहाइंड चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। अब डिवीजन की बात करें अगर तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इस तरह से डिवाइड किया गया है। अर्लिएस्ट टू 7th सेंचुरी गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदू लिखा गया है हिस्टोरियन के द्वारा, बट इसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हिंदू थे, क्योंकि हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट रूलर भी रहे हैं, जिसके ग्रेट रूलर जैसे गुप्ता के हिंदू में गुप्ता थे, जैन चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, अशोका भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया कि 712 AD में फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ बाय मोहम्मद बिन कासिम। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 18th सेंचुरी, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, जिसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं बचे जो कि इंडिया को इंटीग्रेट करके रख सके। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बगदार के बाद ब्रिटिश इन्वेजन और उनका एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। अब अगर रिटन एविडेंस के बेसिस पे हम डिवाइड करें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवीजन होगा। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसमें रिटन राइटिंग नहीं आती थी। प्रोटो हिस्ट्री रिटन तो मिला है, रिटन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, बट अब तक उसे समझा नहीं जा सका है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चारकोलिथिक ये प्री हिस्ट्री में आते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिलती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। हिस्ट्री आर्यन इन्वेजन वैदिक एज से स्टार्ट होता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया। अब पैलियोलिथिक एज में क्या था? इसमें इसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इसमें हंटिंग होती थी विद नॉर्मल स्टोन, जो भी स्टोन मिलते थे उससे हंटिंग होती थी। इस टाइम के लोग फायर जानते थे। मेसोलिथिक क्या है? माइक्रोलिथ, स्मॉल पॉलिश स्टोन ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर, इसे टूल की तरह यूज करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। चारकोलिथिक एज क्या है? इसे कॉपर एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर और स्टोन दोनों का यूज हुआ है। फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, कॉपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, क्योंकि एविडेंस मिले हैं सेंट्रलाइज पॉलिटी के, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशन और कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी के इंडस वैली साइट्स से। अब वैदिक एज, ये ब्रोंज एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ब्रोंज का यूज हुआ। आपका टिन और कॉपर को मिलाकर इन्होंने ब्रोंज बनाया और उसका यूज किया गया। वैदिक एज, इसे आयरन एज भी कहते हैं। इसमें आर्यन का इन्वेजन हुआ, जो कि नोमैडिक पीपल थे। भले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिविलाइज्ड कल्चर था, लेकिन जब ये आर्यन इन्वेजन हुआ तो उन्होंने अपना नोमैडिक कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यू रखा। इसे डिवाइड करते हैं अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में, इस तरह से कि अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद और लेटर वैदिक एज में श्याम, यजुर और अथर्ववेद आया। यजुर्वेद और अथर्ववेद में कृष्णायात और श्यामायात की बात की गई है, जिसका मीनिंग होता है ब्लैक मेटल, जिसे हम आयरन से लेते हैं। इसके बाद ये जो आर्यन पीपल थे, ये इन्होंने किंगडम बनाया, महाजनपदास बने 600 BC में। 16 महाजनपदास हैं, इनको मेमोराइज करना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मगध किंगडम है, जिसका कैपिटल राजगृहा और बाद में पाटलिपुत्रा बना। मगध किंगडम में भी अलग अलग डायनेस्टीज आई, जैसे कि हरियनका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिंबिसारा, उनके बेटे अजातशत्रु और देन उदयन। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं। शिशुनागा फैमिली के फाउंडर शिशुनागा थे, देन काल अशोका, देन उनके 10 सन्स, जिसमें नंदीवर्धन भी इंक्लूडेड है। और नंदीवर्धन जिन्होंने बाद में मगध फैमिली के भी किंग बने थे। शिशुनागा फैमिली के लास्ट रूलर महानंदीन थे। नंदा फैमिली के महापद्मानंदा एंड धनानंदा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर।
मौर्यन फैमिली की बात करें, मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो 312 बीसी टू 180 बीसी, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे, उनके सन बिंदुसारा, देन अशोका। अशोका की डेथ 232 बीसी में हुई, जिसके बाद मौर्यन डायनेस्टी कोलैप्स हो जाती है और बहुत सारे स्मॉल किंगडम बन जाते हैं, क्योंकि अशोका ने काफी बड़ा एरिया अपने अंडर कर लिया था और इसको मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग किंग की नीड थी, जो कि अशोका के बाद नहीं आए। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसमें फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गया, जो कि सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से स्टार्ट हुआ। इंडो ग्रीक, वैशकाज, पहलवाज, कुशानाज, ये सारे इन्वेजन हुए। नॉर्थ या पाटलिपुत्र जो कि उसकी कैपिटल थी, उसमें शुंगाज और कानवाज। साउथ इंडिया की बात करें तो सतावनाज और इश्वाकुश। चोला, चेरा, पांड्यास ऑलरेडी साउथ इंडिया में थे। इन तीनों को एक साथ संगम एज भी, इनकी एज को संगम एज भी कहते हैं। देन गुप्ता किंगडम, गुप्ता किंगडम इसके जस्ट बाद आता है। गुप्ता किंगडम फिर से इंटीग्रेट करता है। गोल्डन पीरियड, 5 ग्रेट किंग गुप्ता किंगडम के, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता। इसमें समुद्रगुप्ता और अशोका चक्रवर्ती खुद को कहते हैं, और समुद्रगुप्ता ने भी अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को कैप्चर किया था, बट कोई रिटन एविडेंस नहीं है। बट अशोका ने भारतवर्ष को कैप्चर किया था, इसका एविडेंस है। पोस्ट गुप्ता अगेन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ में बहुत सारे राजपूताना किंगडम आ जाते हैं, जैसे कि चानवास, प्रतिहाराज, गढ़वाल और पालाज। इन साउथ इंडिया लार्ज किंगडम कुछ चालुक्याज, पहलवाज और राष्ट्रकूटाज और चोलाज। साउथ में स्मॉल कुछ ककटिया ऑफ वारंगल, होयसलाज और पांड्याज। अब चैप्टर 1 की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमको लर्न करना है, बाकी तो चीजें ऐसे ही है। जैसे ज्योतिष शास्त्र ग्रीक पीपल से हमें मिला। अर्लिएस्ट वर्जन ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया भूशास्त्र। लैंग्वेज प्राकृत, अशोकन इंक्रिप्शन प्राकृत में ही मिले हैं, जो कि रिप्लेस हो गई संस्कृत से बाई गुप्ता पीरियड। कंट्री का नाम 3 नाम मिलता है वैदिक सिविलाइजेशन में, जम्बूधी, आर्यवर्ता और भारतवर्षा। जम्बूधी क्या है? कंप्लीट एशियन कंटिनेंट को कहा गया। आर्यवर्ता नॉर्दर्न इंडिया को, और भारतवर्षा अफगानिस्तान से कन्याकुमारी तक। ये भारतवर्षा आचार्य चाणक्य के राइटिंग में भी इस वर्ड को देखा गया। ये मैं पहले ही बता चुकी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया आए, जैसे मेगास्थनीज ग्रीक के थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए। इनकी बुक इंडिका में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का डिफाइन किया है। फाहिन जो कि चाइनीज थे, वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में आए। वांगसांग चाइनीज थे, हर्षवर्धना के टाइम में आए। और ये इनकी बुक या डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इन्होंने इस टाइम पीरियड के बारे में लिखा है। सुलेमान जो कि अरेबियन थे, ये पाला एम्पायर के टाइम में आए और इन्होंने इंटरेक्ट किया राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा से। अल मसूदी जो कि अरेबियन हिस्टोरियन थे, ये महिपाल 1 ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में आए। अरब हड़प्पा से कॉटन और आर्यभट्टा का डिस्कवर किया हुआ जीरो अरब ले गए, जिसे वो हिंद सा कहते थे, मींस हिंद से आया हुआ। कास्ट सिस्टम नॉर्थ इंडिया में ओरिजिन हुआ और ये धीरे धीरे साउथ इंडिया, इवन मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी बढ़ता गया। अरब सिंध को हिंद बुलाते थे क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन सा हा होता था।